नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोशनी। कल यूपी के जनपद श्रावस्ती में किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत विकास खंड इकोना में एक वृहद किसान मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विधायक रामफेरन पांडे ने किया। मेले में आए लगभग 600 कृषकों को विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाकर किसानों को विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। वहीं विधायक रामफेरन पांडे ने कृषकों को भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनके हित में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी, ताकि वे इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके। इसके अलावा उन्होंने पशुपालन, बागवानी, सब्जी एवं फूल आदि की खेती और सरकार की मंशा के अनुसार अपनी आय दोगुनी कर आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए भी जानकारी दी। वहीं मौके पर मौजूद जिलाधिकारी टीके शिबू ने हमारे श्रावस्ती संवाददाता हसमत हुसैन खान को जानकारी देते हुए बताया कि देश एवं प्रदेश में किसानों का रास्ता गांव के पगडंडियों से होकर जाता है, इसलिए गांव का किसान अगर खुशहाल होगा तो निश्चित ही हमारे समाज के साथ साथ प्रदेश और देश खुशहाल होगा। वहीं इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ईशान प्रताप सिंह, पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा, उप कृषि निदेशक कमल कटियार और जिला उद्यान अधिकारी दिनेश चौधरी सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद थे। जिससे कि आपके खेत में बीज से लगने वाला, जिसको कहते हैं सीड बॉर्न डिजीज, ये सीड से लगने वाला कोई रोग आपके खेत में प्रभावित नहीं करेगा। किसान कल्याण मिशन के माध्यम से हम जो सरकारी योजनाएं हैं जिनसे हमें किसानों का विकास करना है, खेती का विकास करना है और विभिन्न लाभार्थी परक योजनाएं हैं, उनको जनता तक पहुंचाना है। हम आज यहाँ पर कृषकों को दूर दराज से बुला करके उन्हें वैज्ञानिक चर्चा के द्वारा, नई तकनीक के द्वारा और उन्हें विभिन्न तरह के प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित करना, ये सब कार्य कर रहे हैं। हमने एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया हुआ है, जिसके माध्यम से हम विभिन्न FPO, NRLM के महिला समूह और विभिन्न प्राइवेट संस्थाएं और सरकारी विभाग वहां पर अपनी अपनी जो प्रगतिशील तकनीक है, उन्नतशील तकनीक है, उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, जिससे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे माननीय जनप्रतिनिधि जी भी, विधायक जी उपस्थित हुए थे, उन्होंने भी यहाँ पर कृषकों से वार्ता की है और प्रमाण पत्र देकर उन्हें प्रोत्साहित किया है। सर, कहीं ना कहीं किसान कंफ्यूज हैं कि उनकी आय दोगुनी कैसे होगी। सर, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? किसानों की आय दोगुनी करने के लिए पहली चीज़ है उत्पादन को बढ़ाना। दूसरी चीज़ है कि जो अनावश्यक खर्चे कृषक करते हैं, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालना, ज़रूरत से ज़्यादा कीटनाशकों का इस्तेमाल करना, उनको रोकना। और तीसरे, उत्पादन में वृद्धि करना और उसका सही ढंग से मार्केटिंग के द्वारा लाभ प्राप्त करना। सर, आज जनपद में कितने किसानों को सम्मानित किया जाएगा? आज हम करीब 120 कृषकों को विभिन्न योजनाओं के तहत सम्मानित कर रहे हैं, उन्हें प्रमाण पत्र वितरित कर रहे हैं और आवश्यक सामग्रियाँ जो योजना की हैं वो भी कर रहे हैं। सर, एक दो स्पेसिफिक योजना जिनके लिए सम्मानित किया जाए? परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत आज हम उन्हें कृषि निवेश उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो फार्म मशीनरी बैंक के अंदर हमने ट्रैक्टर और सहवर्ती उपकरण कृषकों को उपलब्ध कराए हैं, उसकी भी चाबी माननीय विधायक जी द्वारा प्रदान की गई है। धन्यवाद। आज के माध्यम से अपने कृषि क्षेत्र को काफी रहने की जरूरत है। गेहूं की खेती की है, बहुत से किसान ऐसे बैठे हुए हैं जो 10 से 12 kg बीज अपने एक बीघे में उपयोग करते हैं, लेकिन सरकारी टेंडर के अनुसार देख सकते हैं कि उनको जन जन तक प्रचार प्रसार करने का उद्देश्य होता है। कृषि विभाग स्वागत और अभिनंदन करता है। यह जो बताया गया, पहले तो ये नियम था कि इनको कमी देते थे, लेकिन आज ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना है, इस योजना के तहत जो प्रदर्शन कराते हैं, उसमें किसानों के कार्य कर जो मनुष्य के मूलभूत सुविधाएं हैं, जहां से मनुष्य की जीविका चलती है, उसकी सारी सुविधाएं हैं। सारे विभाग के अधिकारी अपने अपने यहाँ पे प्रदर्शनी लगाए हैं। सरकार ने जो भी जन कल्याणकारी लोक हितकारी योजनाएं लॉन्च किया है और ख़ासकर जो हमारी सरकार की मंशा है कि जैविक पर फसल उगाई जाए,
सब्जी उगाई जाए, दूध उत्पादन किया जाए, जिससे तमाम बीमारियों से हमारे प्रदेश की जनता को राहत मिल सके। इस पे ज़्यादा फोकस है। और तो सभी विभागों के लोग आज हमारे यहाँ 900 आवास स्वीकृत हुए हैं, उनकी भी सूची है। पशुपालन पे भी है, कृषि पर भी है। सभी विभाग के विभागाध्यक्ष आए हुए हैं। इसी कार्यक्रम में आज गोष्ठी का आयोजन किया गया है और जो सरकार तक जन जन तक पहुंचाने का काम हमारी कर्मयोगी मुख्यमंत्री की सरकार कर रही है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए क्या फार्मूला बीजेपी अपनाएगी? जैसे किसान की आय दोगुनी होगी, 2012 में 1200 रुपये में धान बिक रहा था, आज हमारा धान 1868 रुपये में बिक रहा है। उस समय गन्ने का मूल्य 225 रुपया था, आज गन्ने का मूल्य 330 रुपया है। किस तरीके से आप लोग चाहते हैं कि किसानों की आय दुगनी हो? आय दुगनी नहीं है तो और है क्या? और अगर जैविक पे लोग खेती करेंगे तो 2 गुना नहीं 3 गुना आय हो जाएगी किसानों की। जब भर्ती 1 रुपया लगेगी नहीं, पूंजी 1 रुपया लगेगी नहीं, और अच्छी तरीके से हमारे यहाँ फसलें उगाई जाएंगी, सब्जियां उगाई जाएंगी, तो किसान की आय अपने आप में 2 गुनी नहीं 3 गुनी होगी। धन्यवाद। आप लोग जमीन का शोधन आवश्यक है। जब आप जमीन का शोधन कर दें तो उसके बाद खेत की बुआई करें, सिंचाई करें समय से। इस तरह से जब आप अपनी खेत की बुआई करेंगे, समय का ध्यान देंगे, समय से सिंचाई करेंगे, तो आपका उत्पादन अच्छा होगा। इसी के जन योजना के अंतर्गत ये सब लेकिन इस शासन काट करके, क्योंकि शासन की मंशा से 10% बीच में पैसा कम करके दिया जा रहा है। और आप लोगों को कई बार प्रदर्शन का है तमाम हवा चलता है तो 2 इंच से नीचे तक होती है, उसमें हवा का झोंका नहीं होता है और उसके दाने मजबूत होंगे। इस तरह से आपका उत्पादन अच्छा होगा। जो जिससे परंपरागत से खेती आप करते हैं, उस खेती की अपेक्षा आपका 20 से 25% उत्पादन अधिक होगा। करने के लिए आपको सिंचाई की व्यवस्था चाहिए, आपको अच्छा उत्पादन लेना चाहिए। तो इसी तरह से आपकी अच्छे बीज के लिए राष्ट्रीय कृषि बीज भंडार और सोसाइटियों पर मौजूद जितने भी बीज हैं, तो सरकार के माध्यम से डीबीटी के उसी पंजीकरण पे जिसमें प्रधानमंत्री निधि योजना का पैसा आ रहा है, उसी में आपका करने के लिए आपको दिया गया था। जब आप लोग सिस्टम से खेती करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक आय अच्छी होगी। आपका लागत आपको जब ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएंगे तभी आपकी खेती प्रॉफिट तो होगी, आपका आय अच्छा होगा। तो इसीलिए आप लोगों को फंगस होंगे, उन फंगस को मार देंगे, मजबूत होंगे। तो बैठे हुए जमीन मजबूत होंगे तो फंगस उस समय नहीं ज्यादा लंबा चौड़ी है वही बोलबे लेकिन मंचौड़ी इस तरह से आप लोग जहाँ तक हो सके कोई भी तो डीएम है के लिए आईएएस होने मतलब नहीं होता कि आईएएस पैदा करेंगे तभी आपकी आय अच्छी होगी, आपका सुधार अच्छा होगा, आपका विकास होगा। कोई भी खेती हो, चाहे गेहूँ हो, धान हो, मक्का हो, क्या कागज की दुकानें, जब आपकी फसल का नुकसान हो जाए उस समय बर्दाश्त हो जाए तो आपका बढ़िया मिल जाएगा। यार तुम लोग तो आगे वही भागा तो कहीं पिछड़ी के देखो लाइन से सीधे बुआई करें, इससे आपका बचत होगा। बचत का मतलब ये होता है कि कमाने का मतलब ये होता है कि जो आप कमाते हैं उसमें खाने के बाद जो आपका शेष बचता है वही आपका बचत होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 5,000 रुपया मंथली कमाया और 4,000 रुपया खा लिया तो आपने क्या कमाया, 1,000 रुपया, वही आपकी कमाई है। एक हेक्टेयर की है, 1 कुंटल बीज की आवश्यकता होती है, लेकिन अपने हैं ऐसे में 25-30 kg जो बीज आप लोगे आपको होगी। ऐसे में जब आप 30 से बुआई करेंगे लाइन से
बढ़िया